Welcome back to Infotainer YT. We're mastering tech and design together. अभी तक हम जब ड्राफ्टिंग करते थे तो यहाँ पे जो सीट थी वही यूज। लेकिन समझो आपकी कोई खुद की कंपनी है तो खुद का टेम्पलेट बनाना है खुद के टाइटल ब्लॉक के हिसाब से, तो वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे ये जीरो डालोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये ए जीरो सीट होती है, उसकी वैल्यू है। जब आपने एडी पढ़ा होगा तो मालूम होगा ये वैल्यू है। अगर आप चाहो तो इसको भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से कस्टम सीट पे क्लिक करना है। सीट अभी 1811 8 9 है। उसकी जगह आपको 1400 लंबी चाहिए तो 1400 डालो। हाइट 8 4 है, उसकी जगह 1100 की हाइट। ये हो गई आपकी नई शीट की साइज, कस्टम सीट साइज। ठीक है, एंड ओके कर देगा तो ऐसे आपको ब्लैंक शीट मिल जाए। समझ में आया? ये आपकी ब्लैंक शीट है, समझ में आया? अब यहां ही आपको स्केच में जाना है एंड खुद से सीट को सेटअप करना है। तो ये बॉर्डर एंड स्पेस फॉर पंचिंग, ठीक है, ऐसी होती है। अब उसके अंदर आपको जैसा टाइटल ब्लॉक बनाना है वैसा टाइटल ब्लॉक बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसके ये एंड पॉइंट को फिक्स कर देना जिससे ये अपनी जगह से हिले नहीं। ठीक है, बॉर्डर। अब आपको जैसा टाइटल ब्लॉक बनाना है बना सकते हो। जैसे उसकी हाइट अभी रख रहे हैं हम 250। कस्टम है तो जितना चाहो उतना रख सकते हो। 480। ठीक है, अब बाद में उस डायमेंशन लाइन को डिलीट कर देना। ठीक है, नहीं तो वो फिट में भी सेव रहेगा। तो ये आपकी लेंथ और हाइट होगी टेलर ब्लॉक की। अब समझो मैं यहाँ से टाइटल ब्लॉक का एक हिस्सा कट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर टेबल भी इंसर्ट करना हो तो डायरेक्ट यहाँ से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, जनरल टेबल। ठीक है, तो मुझे चाहिए 1 2 3, 3 कॉलम, 4 रो। एंड यहाँ पर मैं प्लेस कर देता हूँ और इसको जहाँ पे बनाना है वहां पे छोड़ देता हूँ। समझ में आया? अब यहाँ लिख सकते हो आप ऐसा SR। ठीक है, डेट, साइन, ड्रॉवन बाय checked बाय अप्रूव्ड। ठीक है, और इसकी साइज भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पे आप डायरेक्ट नया बॉक्स बना सकते हो। कुछ लिखना है तो एनोटेशन में जाके नोट भी
डायरेक्ट राइट कर सकते हो। स्केल, और इसकी साइज बड़े करनी है तो सिलेक्ट करना है इसे। ठीक है, स्केल भी ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो एनोटेशन में। 1 Gen 1। ठीक है, जो चाहिए वैसा आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंबल है थर्ड एंगल का। ठीक है, उसके बाद कंपनी का नाम या लोगो डालना है। जैसे यहाँ कंपनी का लोगो डालना है, तो यहाँ इंसर्ट में जाना है, पिक्चर्स, ओके, तो ये यहाँ पे आ गया होगा। तो पिक्चर पे डबल क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद कंपनी का नाम लिखना है तो भी आप लिख सकते हो। IGTR और बात। ठीक है, आपको जो भी चाहिए उस टाइप का आप एडिटिंग कर सकते हो। ठीक, अब इसे सीट के टेम्पलेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लेना है सेव सीट फॉर्मेट, दिख रहा है। सीट फॉर्मेट, सीट का नाम, ओके, क्लोज कर देना है।
अब आपके पास समझो न्यू पार्ट है, इसकी साइज है 400, 400, ठीक है। और ये सब कुछ कैसे लेते हैं, सर्किल और साथ। सीट की हमारी 1400 की ना, 3000, ठीक है। और यहाँ पर हम स्केच लेके थ्रेड बना देते हैं। रेफरेंस जियोमेट्री प्लेन 50 mm पीछे लेते हैं, हाइट एंड पिच, हाइट रहेगी 250 mm, पिच डाली है हमने 50 mm, स्टार्ट एंगल 0, रिवर्स डायरेक्शन, रेफरेंस प्लेन, ओके। जीरो, जीरो, फिक्स, स्क्वायर थ्रेड बनाएंगे 60 mm डीप, रेक्टेंगुलर थ्रेड, ठीक है। प्लस यहाँ पे फिलेट लेते हैं 5 mm, एग्जिट, स्टेप कट एंड हाइट, ठीक है। ये पार्ट को सेव करेंगे और एक सेक्शन एंड इसे हम अब ड्राफ्टिंग करते हैं, मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट। अब स्टैंडर्ड की जगह आपको अपनी शीट यूज करनी है तो ब्राउज में जाना, जो हमने टेम्पलेट अभी बनाया है तो ये आपकी शीट आ जाएगी। अभी ड्राइंग करो करो हाँ, तो ऑटोमेटिकली सीट बना जाएगा। हाँ, न्यू फाइल, ड्राइंग फाइल, ब्राउज में जाना, अपनी की शीट बनाई ना, दिखाया ने जेट में बनाई, जैसे ही बत्ती आई है मैंने कहा क्या बनाएगी, प्लेन के मार। तो जो शीट बनाई हो एक फॉर्मेट आओ, इमेज बना लो, ड्राइंग मॉडल व्यू,
ब्रेक सेक्शन ओपन, फिर ये मल्टी वॉल्यूम फ्रंट आइसोमेट्रिक, इसे हम सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो इसकी लेंथ है, अभी इसका स्केल क्या है देखो, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, सिंगल क्लिक, तो अभी स्केल क्या लिया है इसने, 1:10, क्योंकि हमारी लेंथ क्या है इसकी 3000 डाली। अगर मैं मेजर करके बताऊंगा आपको तो इसकी लेंथ 3000 है, देखो दिख रहा है। और हमारी शीट कितनी की, 1400। तो ये तो इसके अंदर नहीं आ गए, इसलिए ऑटोमेटिक उसने स्केलिंग लिया। अब आप डायमेंशन स्टार्ट से एंड तक जो देखोगे तो इसमें कोई ब्रेक नहीं है, दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन ही है, डायमेंशन लाइन दिख रहा है। लेकिन समझो मुझे ये जो साइज है उसको शीट के जितनी ही रखनी है, तो यहाँ से यूज कस्टम स्केल में जाके अगर मैं 1:1 ले लूंगा, यानी जो साइज ओरिजिनल है और शीट की साइज के हिसाब से, तो वो शीट में समाएगा ही नहीं, दिख रहा है। थोड़ा इससे ही समझाया संभालेगा। अगर मैं इसको ले जाऊंगा तो डिलीट कर देना पड़ेगा। ये पूरा हिस्सा नहीं आ रहा, लेकिन आपने अगर 10th में कहीं पढ़ा होगा तो जब साफ होगी तो यहाँ पे कट दिया होता है, हाँ। तो उसे ब्रोक सेक्शन कहते हैं, ब्रोक व्यू। ब्रोक व्यू पे क्लिक करना है, ये आपने देखा होगा। यहाँ से मैं यहाँ तक का कट ले लेता हूँ, तो अभी स्केल वही है पूरे का पूरा, लेकिन वो पूरे का पूरा शीट में आ गया। समझ में आया। तो ये साइज कितनी आएगी, यहाँ से ये एंड कितना आ रहा है, वैल्यू सेम आ रही है, दिख रहा है। लेकिन ये लाइन में कट का सिंबल दिया है, तो ये जो सिंबल है ना, उसका मतलब क्या है, ये ओरिजिनल लेंथ है 3000, लेकिन ये सेक्शन क्या है, ब्रोक सेक्शन। तो ये जो सिंबल है ना, ब्रोक सेक्शन का सिंबल है। तो आप कोई ऐसी चीज है जो लंबी है और शीट में नहीं समा सकती, तो उसका ब्रोक सेक्शन ऐसे बना सकते हो। समझ में आया, समझ में आया। यस सर। ठीक है ना। मॉडल भी, तो हम सिर्फ टॉप निकालते हैं और उसकी साइज पहले तो वायरफ्रेम कर देते हैं, विथ कस्टम स्केल 1:4 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने 1:4 कर दिया। अब समझो, मैं इसका सेक्शन व्यू काटता हूँ, तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन व्यू काटता हूँ इसका, मिड पॉइंट से। Okay. तो इसका हॉरिजॉन्टल सेक्शन व्यू काट लिया। अब लेकिन यहाँ पे मैं 3D ज्योमेट्री पिक्सल नहीं दिखा सकता, तो अगर इसका डिटेल व्यू कट करना है तो यहाँ से डिटेल व्यू लेना है, दो थ्रेड के बीच का गैप लेना है इतना, एंड ये इसका सेक्शन व्यू डिटेल निकल गया, दिख रहा है। अब डिटेल व्यू का स्केल 1:2 है, उसको भी चेंज करना है, तो उस पर क्लिक करो। वो स्केल को हमको चाहिए 1:1, तो लार्ज हो जाएगा, और उससे लार्ज चाहिए तो 2:1 कर देना। तो यहाँ पे आप ये क्या है, इसका सेक्शन व्यू ये, और इसके एक स्पेसिफिक पार्ट का डिटेल व्यू। समझ में आया। अब यहाँ पे आप डायमेंशन इजीली डाल सकते हो, तो यहाँ से यहाँ हाइट रहेगी, हाँ चले गई। ऊपर की लाइन से ये लाइन कर, अच्छा ये फ्रॉक में ले रहा है,
એ વેલામાં લે છે. એને થઈ જાય ને. ડિટેલ વ્યૂ. ગ્રુપ ટેમ્પલેટ. આર ટેમ્પલેટ. આર લઈ લીધું. ऐसा खींच ले सकते हो। समझ में आया? या फिर आपके पास एक मॉडल ये था जहाँ आपने थ्रेड कट किए थे, इसमें थ्रेड कट किया था ना, ठीक है। डिटेल व्यू तो लार्ज कर देते थोड़ा सा।
horizontal for construction line. Very very. इसी है मतलब ये क्या हो गई इसकी पिच, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसे लाइन में कन्वर्ट करना है तो ये लाइन को कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करना है, कन्वर्ट एंटिटी, या फिर आपको यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर देनी पड़ेगी। ये लाइन टू ये लाइन। तो डिटेल व्यू ईच और थ्रेड जियोमेट्री दिखाने के लिए ये होता है। समझ में आया? एक और पार्ट बनाते हैं। ये नॉर्मल होल है। नॉर्मल होल को सिलेक्ट करना है तो कस्टम साइजिंग, डायमीटर कितना रखना है 20, नीचे का डिग्री एंगल, लाइन रखना है कि थ्रू आउट, लाइन रखना है 100 mm, कहाँ पे पोजीशन, बिल्कुल। समझ में आया? जबकि साइज को डायमेंशन दे देते हैं तो आइडिया रह जाए। 400 और 400, ठीक है। दूसरा होल नॉर्मल होल, रोल होल बना सेव नहीं, रिजल्ट काउंटर होल। ओरिजिनल होल का डायमीटर रहेगा 50, बोर का डायमीटर रहेगा 70, कितने mm थ्रू आउट रहेगा होल, पोजीशन, थ्री स्टेज, ये काउंटर बोर होल है। होल विजार्ड, नॉर्मल होल, रीसेट कस्टमाइज वैल्यू, रिजर्व होल, कस्टम होल की साइज रहेगी 50 mm, पोजीशन, स्ट्रेट होल, ठीक है। होल विजार्ड, काउंटर स्लॉट, स्लॉट ले लेते हैं, कीप कस्टमाइज वैल्यू, स्लॉट की लेंथ 150, पोजीशन यहाँ पे। अब ये हमने रफली डाल दिया है, ठीक है। और ये हमने रफली बनाया है, ठीक है। अब हमको इसका पोजीशन सेट करना है तो ये ट्री में जाने का है और ये पॉइंट वाला स्केच सिलेक्ट करने का है, एडिट स्केच, एंड वो होल जहाँ पे चाहिए वो वैल्यू डाल देना है, जैसे 180।
100, तो होल की जगह फिक्स हो गई। सेम जिस होल पे भी वैल्यू चेक करनी है 3D में जाके उसकी वैल्यू चेंज कर देना। 100, 150 एक्सीड, एडिट, यहाँ से उसकी हाइट 120 mm, यहाँ से उसका डिस्टेंस 80 mm, एग्जिट, प्लॉट होल की पॉइंट को ही सेट करना है, बाकी स्केच को छूना नहीं है, ठीक है। 120, जीरो, ड्राइंग, मॉडल व्यू, ब्राउज, पार्ट 3, ओपन, टॉप व्यू ही लेंगे एंड फ्रंट व्यू ले लेते हैं, ठीक है। स्केल अभी क्या है, स्केल 1:1 ले लेते, आ जाएगा, ठीक है। सामने हम वायर फ्रेम कर देते हैं। अब अगर आपको ये होल की वैल्यू डालोगे तो आप क्या करोगे, ऐसे डालोगे और एक्स्ट्रा चीजें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट होल की वैल्यू जैसी थी वैसी डाल देनी है तो यहाँ पे होल कॉल आउट है, उस पर क्लिक करना है और होल पे क्लिक करोगे तो उसकी हर एक वैल्यू आ जाएगी, दिख रहा है, हर एक वैल्यू के साथ आया हुआ है, दिख रहा है। तो ये जो लिखा है ना वही क्या होता है, JDM, समझ में आया। तो मुझे इसका भी आपको क्या बनाना है, अगर ये नहीं चाहिए और इसका टेबल बनाना है, होल टेबल बोलते हैं इसे, होल टेबल, यहाँ से होल टेबल लेना है। एक्सिस ये वाली, वाई एक्सिस ये वाली, केस ये वाली, ओके करोगे तो डायरेक्ट पूरा होल टेबल आ जाएगा। A1 होल कौन सा है, ये वाला, 0 0 ये गिनी है, 0 0 से एक्स में उसका डिस्टेंस कितना है, 80y, एंड होल की साइज क्या है, 50 है, उनका 2 होल, नॉर्मल होल। ये कौन सा है, B1, तो B1 की जगह क्या है, 100H 220y, वो होल कैसा है, तो उसका मतलब होता है 20 mm का डायमीटर है जो 100 mm डीप है, और 64.5 से 90 का नियर साइड काउंटर सिंक है। ये भी है 50 का होल थ्रू आउट, 70/90 का काउंटर सिंक, यानी ये क्या है, तो 50/200 लेंथ का थ्रू और स्लॉट है जिसका काउंटर सिंक है ऊपर से 65/90। समझ में आया, समझ में आया। उसकी जगह यहाँ पे एक आता है ब्रोक आउट सेक्शन, ब्रोक आउट सेक्शन भी दिखा देता हूँ। अगर हम इसका आईएसओ भी निकाल दे रहे प्रोजेक्ट में जाके, अब अगर ऊपर से एक मैं सेक्शन कट कर रहा हूं टॉप से पैरेलल, ठीक है, ये व्यू का ऊपर से ब्रोक सेक्शन, ये व्यू का ब्रोक सेक्शन, ठीक है। और कितना एरिया कट करना है, तो एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जैसे मैंने इतना एरिया कट कर दिया टॉप से, ओके करोगे तो यहाँ प्रीव्यू ओके करोगे, अगर 10 mm डीप कट करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ये फिर से
ड्राइंग चलाना करता है, ये वाली ड्राइंग बॉक्स सेक्शन, ये ड्राइंग ब्रोकआउट सेक्शन, स्पेसिफाइड डेप्थ आउट फॉर ब्रोक सेक्शन, तो ये नहीं है। तो उसको बन जाएगा। हाँ, तो ऊपर से 10 डीप कट करोगे तो ऐसा दिखेगा, दिख रहा है। अब ये होल थ्रू आउट नहीं होगा, दिख रहा है, ये एक होल थ्रू आउट नहीं है, तो जब ये होल को क्रॉस करेगा तो वो चला जाएगा। समझ में आया, ऊपर से ऐसा कट करोगे, लेकिन हमारे सारे होल कैसे है, थ्रू आउट है, तो हम होल को चेंज कर देते हैं। ये पहला होल है, एडिट फीचर्स, ब्लाइंड 100 ओके, ये वाला काउंटर सी, एडिट, इसे थ्रू आउट की जगह चेंज कर देते हैं। ब्लाइंड 150 ये वाला होल कौन सा है, ये वाला एडिट, ये भी थ्रू होल है, इसकी जगह इसको 300 कर देते हैं, 220 कर देते हैं, ठीक है। round up करके। अगर अब हम यहाँ पे शीट में ये करते हैं वर्कआउट सेक्शन, तो यहाँ तक काटोगे तो ऐसा दिखेगा, जब डेप्थ के बाहर चला जाएगा तो ये कट सेक्शन चला जाएगा, देखो दिख रहा है, समझ में आया, डिफरेंस दिख रहा है। ये टॉप से ये काट रहा है, और हमारे पास समझो इसका वो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है नीचे की ओर, और इसका कोई स्पेसिफिक एरिया चाहिए, यहाँ पे ये एज को जहां पे रखोगे उसके हिसाब से आपको सेक्शन मिलेगा। क्रॉप व्यू, तो क्रॉप व्यू क्या करता है, एक आपको क्लोज एंटिटी चाहिए, जैसे ये क्लोज एंटिटी, ओके, क्रॉप व्यू, क्रॉप व्यू क्लोज, जो आपने ड्राइंग ड्रॉ की होगी क्लोज प्रोफाइल, उतना हिस्सा रहेगा, बाकी का चला जाएगा, डिटेल व्यू में उतना हिस्सा अलग होके निकलता है। जबकि क्रॉप व्यू में क्या होगा कि भाई आपने जैसा क्लोज एरिया ड्रॉ किया है, ठीक है, यहाँ तक रखो। और कल लेक्चर सुबह का रहेगा, एक असेंबली का बिल ऑफ मटेरियल बनाना है, क्योंकि कल से नई बैच चालू हो रही है, इसको रिवीजन करना है, वो उसमें ज्वाइन हो जाना। एक बिल ऑफ मटेरियल बाकी है आपका एनोटेशन में, એમાંથી એસેમ્બલી થશે, એનું ડ્રાફ્ટિંગ થશે, પછી બિલ ઓફ મટીરિयल બને, पार्ट टू ड्राफ्टिंग हो, तो असेंबली ड्राफ्टिंग ना हो, ठीक है। तो कल सुबह का लेक्चर रहेगा 10:10 पे, ठीक है। कल मिलते हैं सेम टाइम,
10:10 तक। थैंक यू। Thanks for watching. Please like and subscribe to the channel.